थोड़े आध्यात्मिक भाव से कविता लिखी गई है। बिना किसी भूमिका के मैं अपनी कविता पढ़ना शुरू करूंगी। क्लिष्ट हिंदी है। एक बार मैं बता दूं कि मैंने सबसे ज्यादा परिचय अपना ना देंगे, मैं 2 मिनट में एक एक चीज बोल देता हूँ कि ऋचा जी राजस्थान से हैं इंडिया में और 5 साल से दुबई में रह रही हैं। हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं, हिंदी के एक्सपर्ट हैं। आप प्रारंभ करिए, क्षमा कीजिएगा रुकावट के लिए। धन्यवाद जी। थोड़ा क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया है। आशा करूंगी कि मैं आपके हृदय तक पहुंच पाऊंगी। जी स्वागत है। किसी विजय की अभिलाषा में जब तुम अभिमानी हो जाओगे, किसी विजय की अभिलाषा में जब तुम अभिमानी हो जाओगे, किसी देह की ललचाहट में जब तुम नेत्र ललचाओगे, किसी देह की ललचाहट में जब तुम नेत्र ललचाओगे, किसी कोश के स्वर्णिम आभा में जब तुम मोहित हो जाओगे, किसी कोश की स्वर्णिम आभा में जब तुम मोहित हो जाओगे, तभी वही प्रकट होगा, तभी वही दर्शित होगा। इतने कटु सत्य को जान हृदय जब थोड़ा घबराया था, इतने भ्रष्ट पथ को जान मन जब थोड़ा घबराया था, कुछ लज्जित हो उनका प्रश्न बतलाया। प्रभु कोई मार्ग में बतलाते, इस अकिंचित पर किंचित दया करते। वह दिव्य दृष्टि कुछ मुस्काई, फिर अपने स्मित अधरों से वाया मधुर यूं बरसाई। है एक और मार्ग पर वह संभव ना हो पाएगा, है एक और मार्ग पर वह संभव ना हो पाएगा, फिर भी ये तुमको वह बतलाता हूँ। यदि कार्य में रत होकर तन की सुध को खो दोगे, यदि भाव सिंधु की गहराई को जो तुम छू लोगे, यदि निरही का स्वर सुनकर हृदय में रिदन भर लोगे, यदि जीवन के अंतिम क्षण में ध्यान वही केंद्रित कर लोगे, तब भी वह प्रकट होगा, तब भी वह दर्शित होगा। किंतु प्रश्न वही मेरा अब भी तुम्हारे सम्मुख है, क्या ये सब तुम कर पाओगे? बहुत सुंदर। बस अंतिम पंक्तियां हैं। नेत्रों में अश्रु की धार लिए ही चला आया, के तट पर जा, गंगा नदी को देवसरी कहते हैं। देवसरी के तट पर जा, शुष्क कंठ ही चला आया। देवसरी के तट पर जा, शुष्क कंठ ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे सब लोग लगा अपने म्यूट करके अपने ओपन कर लेना अच्छा रहेगा। ये भारती जी जुड़ गई हैं, भारती रघुवंशी प्रिया जी। भारती जी आवाज आ रही है आपको? भारती जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो सर। नमस्कार भारती जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बस बहुत बढ़िया, मेहरबानी। देर से जोड़ने के लिए थोड़ी क्षमा। हाँ, वो तो हमने पहले ही एडवांस में दे दी आपको। भारतीय रघुवंशी प्रिया जी, ये दुबई से जुड़े हमारे साथ। और एक रहस्य बता दूं मैं, भारती जी ने कहा था कि बहुत सुबह जल्दी जगा दे रहे हैं, 8 बजे तो सो के उठते हैं। तो मैंने कहा मैं तो 9 बजे से उठता हूँ। तो आज एक दिन तो त्याग करना पड़ेगा, तो आज त्याग कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा त्याग करके आए हैं। तो कुछ भी नहीं है सर। तो अभी आप लेट नहीं हुई है, अभी हमारी अध्यक्ष महोदय बाकी हैं, वो भी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, अब आएंगी वो, क्योंकि फोरम पूरा हो गया है। जी जी। हाँ, और इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, यूएस से प्राची जी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि प्राची जी आए। प्राची जी लखनऊ से हैं इंडिया में, और 5 साल से यूएस में हैं, आर्टिस्ट हैं, इनकी एग्जीबिशन भी लगती रहती है चित्रकारी की, और होम मेकर तो है ही है।
स्वागत है। प्राची जी म्यूट हो रहा है। प्राची जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी नहीं आ रही है आपकी तरफ से वैसे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको शायद अपना ऑडियो माइक्रोफोन डिवाइस को चेंज करना पड़ेगा। शायद रीजॉइन करने से भी बात हो सकती है। जहाँ म्यूट लिखा है उसके बगल में जो एरो है उस पे क्लिक करिए आप कुछ करिए। तो इसी से स्पेस वो है और ऊपर सेलेक्ट द माइक्रोफोन आ रहा होगा। लिंक फिर से भेजें। लैपटॉप से कर सकती है, लैपटॉप से या नहीं कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकते हैं। ये किसी और के मोबाइल से, किसी और के मोबाइल से, हस्बैंड या बच्चे के मोबाइल से। हाँ तभी होगा, बाकी सब जुड़ जाएंगे। किसी और मोबाइल से जाएगा, लीवर किसी और मोबाइल से। नहीं किसी और मोबाइल से ट्राई कीजिए, किसी और मोबाइल से। देखिए सबको दिखाओ। देखिए आप किसी और के मोबाइल से करिए, बच्चे के मोबाइल से, किसी के। ठीक ठीक ओके। जी प्राची जी, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। तो जब तक प्राची जी जुड़ रही, प्राची जी ऐसा करिए, आप दोबारा कट करके दोबारा फिर जुड़ने की कोशिश करिए लिंक से। और आशीष है क्या? आशीष मुदिता है कोई? नहीं ये मनीष बता देंगे। मनीष बताए प्राची को। हाँ जी मैं उनको मैसेज भेज रहा हूँ क्योंकि उन्हें आवाज नहीं आ रही शायद। ठीक ठीक ठीक। तो जब तक आगे बढ़ते कार्यक्रम को, जब तक ये प्राची जी जुड़ रही है तब तक मैं जी आगे बढ़ाया जाए जब तक, क्योंकि कार्यक्रम चलता रहे तो ठीक रहेगा। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूँ 4 लाइनों के साथ कि कहीं पर नौकरी, व्यापार, कारोबार की बातें, कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं सरकार की बातें, और जमाना इस कदर मशगूल है बेजा फसानों में, कहीं पर खो गई है अब मोहब्बत प्यार की बातें, कहीं पर खो गई है अब मोहब्बत प्यार की बातें। और इन मोहब्बत प्यार की बातों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारती रघुवंशी प्रिया जी को दुबई से। भारती जी, अब मेरा नंबर इतना जल्दी आ गया। मोहब्बत प्यार की बातें। अच्छा, तो मैंने कल एक शेर छोटा सा लिखा था ग्रुप में। चलिए छोटा वो शेर तेरी तो अच्छा बातों है। की चाशनी 2 लाइन का। बड़े शेर वो से डर तेरी लगता बातों है। वो तेरी बातों की चाशनी और ये मेरा जहन परस्त दिल। क्या वो तेरी बात, बातों की चाशनी और मेरा जहन परस्त दिल, यकीन हो भी तो कैसे, हद से मीठे तेरे लहजे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। बोल दो। सत्ता जी नमस्कार। आ गया आपका बहुत बहुत स्वागत। म्यूट है भैया, मालूम नहीं आ रही आवाज। आवाज का करिए कुछ। आवाज आ गई जी। अब आ गई। हमारी अध्यक्ष महोदय बता चुकी हैं। नमस्ते। नमस्कार। वैसे होता क्या है कि जब कोई बड़ी बड़ी मीटिंग होती है तो जी नमस्कार। जी नमस्कार, जब बड़ी मीटिंग होती है तो बड़ा बताते हैं तो पूरी भीड़ आ जाती है, तो पूरी भीड़ आने के बाद सरकार जी आई है नमस्कार।
तो सत्ता जी अभी एक का पाठ हो चुका है, दूसरा ये हमारी दुबई से भारतीय रघुवंशी प्रिया जी का पाठ कर रही हैं। भारतीय जी स्वागत है आपका। अच्छा जी, अच्छा जी, सभी जी स्वागत है। जी बहुत बहुत राजू जी धन्यवाद। एक और बार आवाज सभी, टेस्ट करके देखे। हाँ हाँ प्लीज देख लीजिए। प्राची जी कुछ बोल के टेस्ट हाँ, करिए। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैंने रिकनेक्ट किया, माफ ठीक है। कीजिएगा, मुझे लॉगिन करना पड़ा था इससे। हाँ तो भारतीय दुबई से भारतीय जी पढ़े, इसके बाद आपका है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है भारतीय जी, रुकावट के लिए खेद है फिर से। जी ठीक है, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। सभी को नमस्कार के साथ मैं शुरू करती हूँ। जी जी वो तेरी बातों की चाशनी और मेरा जहन परस दिल, यकीन करूं भी तो कैसे, हद से मीठे मेरे लहजे। और इसके बाद मैं ये कविता पढ़ूंगी, यादों का मौसम। जी लगता स्वागत है फिर से आ गया है यादों का मौसम। लगता है फिर से आ गया है यादों का मौसम, न जाने कैसी यादों में मैं हो गई हूँ गुम। क्या वो बात। हंसता खिलखिलाता चेहरा शरारत भरा धुंधलाया सा आ रहा है आंखों के सामने। उस चेहरे की ये हंसी भी नहीं दे सकती तसल्ली मुझे। उस चेहरे की ये हंसी भी अब नहीं दे सकती तसल्ली मुझे, क्योंकि हृदय का बांध टूट चुका है। बहुत बढ़िया। छूट गए हैं सब संबंध, सीमाएं, आकांक्षाएं और आशाएं। छूट गए हैं सब संबंध, सीमाएं, आकांक्षाएं और आशाएं। रह गया है केवल हृदय का खालीपन और क्रंदन। क्या बात, बहुत सुंदर। जानती हूँ कि आशाएं असीमित होती हैं, किंतु मेरी आशाएं तो कब की सीमित हो चुकी हैं। मुझे याद आ रहा है जब बहुत अच्छे लगते थे मुझे फूल, पंछी, बादल, हवाएं और कोयल की मीठी सदाएं। वाह, मुझे अच्छे लगते थे जब फूल, पंछी, बादल, हवाएं और कोयल की मीठी सदाएं, परंतु अब तो यादों के मौसम से भी अच्छा लगता है पतझड़। वाह, क्योंकि उनसे बिछुड़कर चले गए हैं दूर, बहुत दूर। अच्छा लगता है पतझड़, क्योंकि उनके पेड़ों के पत्ते भी सूखकर उनसे बिछुड़कर चले गए हैं दूर, बहुत दूर। समाप्त हो चुका है उनका अस्तित्व। वाह, हाँ, उस पेड़ की दशा ठीक मेरे जैसी है, और उस पेड़ की तरह ही है एक सीमित आशा कि शायद इस मौसम के बाद फिर से आएगा बसंत। शायद इस मौसम के बाद फिर से आएगा बसंत। शायद फिर से आएगी वो मुस्कुराती बहार। यादों के मौसम ने मुझे दिलाया है विश्वास, मेरा ये सुहाना सपना पूरा हो जाए काश, यही है अब आस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक बहुत छोटी सी, क्योंकि प्यार की बात चली है तो स्नेह के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बहुत छोटी सी कविता लिखी थी, वो मैं सुनाना चाहूंगी। नेह का सावन। रजनी चंद्र सा तेरा उद्गम, रजनी चंद्र सा तेरा उद्गम, काहे छूटे मेरा संयम। रजनी चंद्र सा तेरा उद्गम, काहे छूटे मेरा संयम। विरह तिमिर अब दूर हुआ है, स्वप्न वियोग का चूर हुआ है। विरह तिमिर अब दूर हुआ है, स्वप्न वियोग का चूर हुआ है। वन वन कुसुमदल मुस्काएगा, वन वन कुसुमदल मुस्काएगा, प्रिय प्राण मिलन जब हो जाएगा। धन्यवाद। थे नयन मेरे कब से तरसे, थे नयन मेरे कब से तरसे, श्यामल घन से नित रहे बरसे। अब तो मुझको आन निहारो, अब तो मुझको आन निहारो, प्रणय का आमंत्रण स्वीकारो। अब तो मुझको आन निहारो, प्रणय का आमंत्रण स्वीकारो। आलिंगन के लिए मैं तरसूं, आलिंगन के लिए मैं तरसूं, विकल्प